अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ ज़ुबैर अली। फ़लस्तीन और गाज़ा और इज़राइल की नई अपडेट आप सभी के सामने लेकर हाजिर हूँ। दरअसल आज जुमे का दिन था जो कि बहुत अहम दिन माना जाता है, यानी कि फ़लस्तीनी मुसलमान जो है मस्जिद अल अक़सा की तरफ रुजू करते हैं, वहाँ पर जाकर मस्जिद अक़सा के अंदर नमाज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सारी दुनिया का जो निगाह है पूरी दुनिया की जुमे के दिन पर टिकी होती है कि आखिर फ़लस्तीनी मुसलमान जुमे की नमाज़ किस तरह से पढ़ेंगे। तो वही अपडेट और ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान जो है इजराइल के खिलाफ दे दिया गया है कि हम तुम्हें नक्शे से मिटा देंगे। क्या पूरी बात है वही मैं आप लोगों के सामने चंद सेकंड के अंदर रखूंगा। लेकिन जब फ़लस्तीनी मुसलमान मस्जिद अल अक़सा की तरफ नमाज़ पढ़ने के लिए गए तो वहाँ पर इजराइल की जो IDF सेना वहाँ पर जो मौजूद है उसने किस कदर वहाँ पर जो सलूक किया वो तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि आप लोग ये समझ पाएँ और ये देख पाएँ कि इजराइल की सेना डिफेंस के नाम पर किस कदर फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। दरअसल आप लोग देखिए, एक इजरायली सैनिक ने अल अक़सा मस्जिद के बाहर नमाज़ पढ़ने के लिए एक फ़लस्तीनी व्यक्ति की पीठ पर लात मारी। खुद को मुसलमान कहने वाले अरेबियन तुम कहाँ हो। आप लोग ये पोस्ट देख सकते हैं 1 दिसंबर का, यानी कि आज ही के दिन का है। आज ही फ्राइडे है, शुक्रवार है, जुमे का दिन है। आज ही के दिन फ़लस्तीनी मुसलमान मस्जिद अल अक़सा की तरफ नमाज़ पढ़ने के लिए गए थे। तो वहाँ पर एक व्यक्ति रोड पर बैठकर नमाज़ पढ़ रहा था, मस्जिद अल अक़सा के पास बैठकर वहाँ पर नमाज़ पढ़ रहा था। तो इजराइल का जो एक सेना है, सैनिक है, वहाँ पर पहुँचता है और नमाज़ पढ़ने की हालत में उसकी पीठ पर लात मारकर उसको धक्का दे देता है, वो गिर जाता है। इस तरह की तस्वीरें वीडियो सामने निकल के आई। हालांकि मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसी है, यूट्यूब उस वीडियो को हटा देगा, इसलिए मैं आप लोगों को वो वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन जब युद्ध विराम हुआ, 4 दिन का जो सीज़ फायर ख़त्म हुआ, तो उसके बाद जो इजराइल ने दोबारा से अपनी कार्रवाई शुरू की, क्योंकि इजराइल इस बात को जानता है कि इजराइल हार रहा है। इजराइल की मीडिया ने साफ तौर पर हमास के लड़ाकों को ये साबित कर दिया था कि वो जो है इजराइल पर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन अब इजराइल ने जो है बच्चों और महिलाओं को अपना निशाना बनाने की कोशिश की है। जैसे ही युद्ध विराम जो ख़त्म हुआ, सीज़ फायर जो ख़त्म हुआ, उसके बाद इजराइल ने फिर से दोबारा से हमला कर दिया। आप लोग देखिए, कुछ घंटे पहले संघर्ष विराम खत्म होने के बाद नागरिकों और परिवारों पर बमबारी शुरू की। अब तक 50 से अधिक नागरिक जो है मारे जा चुके हैं। आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर जो है दोबारा से बमबारी शुरू कर दी है और फिर से जो बमबारी की है उसमें जो है 50 फ़लस्तीनी मुसलमान अभी तक जो है मारे जा चुके हैं। फ़लस्तीनी नागरिक जो हैं उसके इजराइल के हमले से जो है वो मारे जा चुके हैं। इजराइल ने पूरी तरह से दोबारा से महिलाओं को और बच्चों को अपना निशाना बनाया। 50 नागरिक जो अलग मारे गए हैं, फिर उसने दोबारा से हमला किया, यहाँ तक कि जो है उसने सारे घरों को मलबे में तब्दील करने की कोशिश की। आप लोग देखिए, आज गाज़ा पर आतंकी संगठन इजराइल द्वारा की गई बमबारी में यह मासूम बच्चा शहीद हो गया। सिर्फ 5 महीने का था। आतंकी इजराइल ने बमबारी करके बच्चे को शहीद कर दिया। बच्चे की मां अपने कलेजे के टुकड़े के शव को हाथ में लिए सीने से लगा कर रो रही है। बच्चों के पिता दुनिया को बता रहे हैं कि कैसे अमेरिका व इजराइल उनके बच्चों की हत्या कर रहा है। इस तरह से यहाँ पर जो है इजराइल का असली चेहरा एक और बार जो है सामने निकल कर आया है कि किस कदर जो है इजराइल यहाँ पर तबाही मचा रहा है। वहाँ पर सिर्फ 5 महीने के मासूम बच्चे को इजराइल ने अपना निशाना बनाया। पूरी दुनिया को ये वीडियो दिखाई जा रही है। हालांकि मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब उन वीडियोस को हटा रहा है। पता नहीं क्यों यूट्यूब वीडियो को हटा रहा है, शायद आप लोगों को पता होगा यूट्यूब भी अमेरिका का है। आप लोग देखिए कि इजराइल ने किस कदर तबाही मचाई है गाज़ा। यहाँ तक कि इजराइलियों ने परिंदों के घोंसले तक को नहीं छोड़ा। जो आपको एक फ़ोटो में जो कबूतर बैठा नज़र आ रहा है, इसके घोंसले तक को इजराइल ने उड़ा दिया। जिस घर में इसका घोंसला था उस घर को इजराइल ने उड़ा दिया। उसकी मात्र एक दीवार बची है जिस पर यह परिंदा अपना घोंसला ढूंढ रहा है। आप लोग समझ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि ईरान ने जो है क्या धमकी दी है इजराइल को। दरअसल आप लोग यहाँ पर देखिए, नव भारत की रिपोर्ट है। ईरान की इजराइल को बड़ी धमकी, फिर हुए हमले तो अगले 48 घंटे में दुनिया से मिटा देंगे। इस तरह की बात जो है ईरान ने कही है। आप लोग वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, पूरी बात सुनिएगा कि ईरान ने क्या कहा है। आप लोग आगे पढ़िए। नई दिल्ली, इजराइल और हमास जंग। इजराइल बार पर मिल रही बड़ी खबर के अनुसार अब ईरान के सेना प्रमुख हुसैनी सलामी ने इजराइल को सीधे तौर पर धमकी दी है कि अगर बीते 7 अक्टूबर जैसे कुछ और हमले हुए तो अगले 48 घंटे में दुनिया से इजराइल का नामो निशान ही मिटा दिया जाएगा। ईरान मिटा देंगे इजराइल का नाम। इतना ही नहीं, ईरान के सेना प्रमुख सलामी ने यह भी कहा कि गाज़ा के तेल अवीव की दूरी मात्र 70 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर दूर पर ही स्थित है। IRGC चीफ ने आगे ये भी कहा कि कोई भी इजरायली अब चैन की नींद नहीं सोता क्योंकि उन्हें हमेशा 7 अक्टूबर जैसे हमले का डर सताता रहता है। दरअसल ईरान से लगातार इजराइल की तनातनी चल ही रही है।
वहीं इजराइल के गाजा पट्टी पर हमले शुरू करने के बाद से ही लेबनान के ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह लगातार नए मोर्चे खोलने की धमकी देता आ रहा है। अमेरिका ने ईरान को दी वार्निंग। वहीं अमेरिका भी ये साफ कर चुका है कि हिजबुल्लाह और ईरान ने अगर इजराइल पर हमला किया तो वह भी सैन्य कार्रवाई करेगा। हालांकि अमेरिका ये भी कह रहा है कि वह नहीं चाहता कि गाजा में चल रहा युद्ध दूसरे देशों में भी फैले। इसके साथ ही अमेरिका बार बार ईरान और हिजबुल्लाह को भी चेता रहा है। अमेरिका ने यह पहले ही स्पष्ट किया है कि ईरान इस युद्ध से दूर रहे, नहीं तो उसको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इन सब समीकरणों के बाद अब वह एक बार फिर ईरान द्वारा इजराइल को साफ धमकी देना किसी बड़े उठापटक की तरफ इशारा कर रही है। हालांकि गुरुवार से पहले इजराइल ने जहां 2010 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया था, वहीं हमास की कैद में कम इजरायली महिलाओं और बच्चों के बचे होने के चलते युद्ध विराम का विस्तार करने के लिए सैनिकों सहित पुरुषों की रिहाई के लिए नई शर्तें निर्धारित करने पर शायद फिर नए सिरे से बात हो सकती है। इस तरह की बात यहाँ पर की जा रही है कि साफ तौर पर ईरान ने यह धमकी दे दी कि अगर दोबारा से गाजा पर इजराइल हमला करेगा तो हम उसका मात्र 48 घंटे के अंदर नामो निशान दुनिया से मिटा देंगे। तो वहीं पर अमेरिका जिस तरह से इजराइल का साथ दे रहा है, अमेरिका ने भी साफ तौर पर कह दिया कि अगर किसी भी तरह से ईरान और उसका जो संगठन है हिजबुल्लाह किसी भी तरह से इसमें दोबारा से इन्वॉल्व होता है, एक्टिव होता है, तो फिर वो सैन्य जंग शुरू कर दे अमेरिका। क्योंकि अमेरिका साफ तौर पर यह कह चुका है कि हम नहीं चाहते कि गाजा की जो जंग चल रही है वो जंग दूसरे देशों के अंदर फैले। इसलिए साफ तौर पर ईरान को अमेरिका ने भी वार्निंग दे दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जिस तरह से ईरान ने जो धमकी दी है कि अगर दोबारा से इजराइल ने हमला किया, मैंने आपको आज की अपडेट दिखाई है कि इजराइल ने पूरी तरह से है गाजा पर हमला किया है, जिसमें कई बेकसूर फ़लस्तीनी मुसलमान मारे गए हैं। लेकिन अब जो धमकी दी गई है, क्या वाकई में ईरान इस तरह से कोई भी कदम उठा पाएगा? क्योंकि शुरू से ही 7 अक्टूबर से अभी तक जो है सिर्फ धमकियों का ही सिलसिला चला आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ धमकीबाजी ही चल रही है। बावजूद इसके कितने ही सैकड़ों की तादाद में फ़लस्तीनी मुसलमान मारे जा चुके हैं, लेकिन ईरान ने फिर से दोबारा से धमकी दी है। वहीं पर अमेरिका ने ईरान को भी धमकी दे दी है। अब देखना यह है कि ईरान पूरी तरह से यहाँ पर फ़लस्तीनी मुसलमानों के संग खड़ा होगा या नहीं। आज की रिपोर्ट में इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।